नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। पाकुड़ में अपराधियों का दुस्साहस एक बार फिर चरम पर। अंचल निरीक्षक के घर पर लूट की घटना को दिया अंजाम, एक सदस्य घायल। बोकारो में सेक्टर 4 में मोबाइल शॉप में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बनी वजह। 20 लाख की संपत्ति जलकर खाक। झारखंड में भीषण गर्मी के बाद मानसून ने दी दस्तक। झमाझम बारिश के बाद तपती गर्मी से लोगों को मिली राहत। धनबाद में लोहारडी में साजन मिर्धा पर हमला करने वाले के खिलाफ विरोध। अपराधियों की गिरफ्तारी को मांग को लेकर ग्रामीण एकता मंच ने दिया धरना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की उंगली तोड़े जाने में स्थानीयों में दिखा आक्रोश। लोगों ने कार्रवाई करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाकुड़ की, जहां अपराधियों का चरम एक बार फिर बढ़ चुका है। इस बार निशाना बने हैं पाकुड़ के सदर अंचल निरीक्षक शिवाशीष का घर। घटना सोमवार की लगभग रात 9 से 10 बजे की है, जब 20 की संख्या में हथियार से लैस अपराधी अंचल निरीक्षण के आवास पर धावा बोल दी। अपराधियों ने घर में मौजूद लोगों को बंधक बनाकर नगद रुपए और जेवरात भी लूट लिए। इस वारदात में अंचल निरीक्षक के परिवार का एक सदस्य भी घायल हो गया, जिसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी देते हुए अंचल निरीक्षक शिवाशीष ने बताया कि हम सभी लोग घर में ही थे, तभी अचानक कई लोग हथियार लेकर अंदर घुस आए। उन्होंने हमें धमकाया, मारपीट की और सामान लूटकर फरार हो गए। पुलिस से हमें न्याय की उम्मीद है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी गई है। पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी कर अपराधियों की तलाश जारी है। कल शाम में जब हम प्रतिदिन की बात है, जब गए अपने इंडोर स्टेडियम बैडमिंटन खेलने के लिए, लगभग 20 की संख्या में लोग मेरे घर में घुस गए। मेरी वाइफ थी, मेरा बच्चा था, मेरी सास थी, मेरा साला था और कुछ रिलेटिव डिनर पे आए हुए थे। उसी बीच वो लोग घर में पूरा लूट कांड किए। जो भी घर में जेवरात था, कुछ कैश था, उसको ले लिए। उसके बाद हमको सूचना मिला, हम आए। तत्काल पुलिस प्रशासन को फ़ोन के लोगों की तरफ से पूरा सहयोग दिया गया और उन लोगों के द्वारा ये हमको बोला गया कि बहुत जल्द इस कांड का उद्भेदन उनके द्वारा किया गया। कितने बजे की घटना है? लगभग 9:15 से लेकर के 10:45 के। अपराधियों की संख्या क्या होगी? लगभग 20 थी। हथियार भी थे क्या? हाँ, हथियार लगाए थे। हाँ, कुछ लोग बस देसी कट्टा था और कुछ किसी के पास वो भुजाली टाइप का डंडा घर में किसी को जख्मी किया था क्या? किसी को? हाँ, एक मेरा रिलेटिव बाहर में था, तो उसको जख्मी करके उसको फिर अंदर लेके गया। क्या नाम था? ये दरवाजा तोड़ करके घुसा अंदर अपराधी? नहीं, खुला हुआ था। दरवाजा खुला हुआ। 9:15 बजे रात में क्या दरवाजा बंद रहेगा? सब खाना खा रहा था घर में। क्या लग रहा है आपको कि कुछ आपको अंदेशा है, कुछ लग रहा है आपको? अब क्राइम है, क्या लगेगा इसमें? तो डकैती किया उन लोग। और जो कितना का घायल लॉस उसका हुआ नाम आप क्या लोगों को? है? लगभग ये जो लूटपाट वाइफ का जितना शादी में जो भी जेवर मिला था सब लेके चला गया। कुछ कैश था वो भी लेके। अगली खबर बोकारो से आई है, जहां सेक्टर 4 सेंटर स्थित कृष्णा मोबाइल दुकान में सोमवार देर रात अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। हादसे में लगभग 20 लाख रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। दुकान के मालिक धनंजय गोराई ने बताया कि घटना रात करीब 3 बजे की है। पड़ोसी ने फोन कर जानकारी दी कि दुकान में आग लग गई है। जब तक पहुंचा तब तक सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग पहुंची और दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आज रात 3 बजे विनोद महामंडप से वहाँ से फ़ोन किए थे कि आपके दुकान में आग लग गया है, आइए जल्दी। फिर आए तो खुले तो देखें पूरा आग लगा हुआ था। कि पाइप से पानी मार के फिर उसको सामने में सबके मिलकर आग को बुझा दी। फायर ब्रिगेड आया था? फायर ब्रिगेड आया था, वो भी चेक किए तो देखें तब तक आपस में सबको मिल के बुझा दिए थे। तो वो देख के सारा चीज़ गए। आग कब लगा था और कैसे लगा था? ये शॉर्ट सर्किट से लगा हुआ था और ये करीब वही 3 बजे के लगभग में आग लगा हुआ था। आप दुकान कब बढ़ा के गए थे? 9 बजे रात। उस समय ठीक ठाक था? हाँ, सब ठीक था। कितना का संपत्ति जला हुआ? करीब 20 लाख के लगभग में जला हुआ। क्या चीज का दुकान था? मोबाइल का। भीषण गर्मी से झुलसते लोगों के लिए मौसम ने राहत की सौगात दी है। सोमवार से पूरे राज्य में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है,
जिसने तपती धूप और उमस से बेहाल आमजन को बड़ी राहत दी है। मंगलवार की सुबह भी बारिश की फुहारों से दिन की शुरुआत हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया और तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई। धनबाद समेत राज्य के कई हिस्सों में सोमवार शाम से ही झमाझम बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में मानसून ने दस्तक दे दी है और अगले कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। विभाग का कहना है कि धीरे धीरे पूरे झारखंड में मानसून सक्रिय हो जाएगा, जिससे लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत मिलेगी। अगली खबर भी धनबाद से ही है, जहां ग्रामीण एकता मंच के बैनर तले सरायढेला के ग्रामीणों ने कोला कुसमा लोहारडी के साजन मिर्धा पर हमला करने वालों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की है। इसे लेकर रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया गया। धरना में बैठे पीड़ित साजन मिर्धा का आरोप है कि हमलावरों ने उनके साथ घर में घुसकर पिटाई की है, साथ ही उसके पिता पर को भी बुरी तरह से पिटा है। सरायढेला थाना में मामला दर्ज है, बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने मांग की है कि अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मतलब 10:30 बजे का टाइम में हम बाईपास में रुके हुए थे आमीन को पैसा देने के लिए, तो पैसा जैसे ही दिए अचानक वो पहुंच गया गाड़ी लेकर। और जैसे ही हमको बुलाया कि तुम बाहर निकलो, तो हम बोले गांव का आदमी है, तो हम बाहर निकले। तो बाहर निकलते मारते, कोनो बातें नहीं है, मारते 10 मिनट तक हमको मारते गया। जो पैसा बचा हुआ था वो भी ले लिया और मेरा चेन भी जो छीना वो भी ले गया, कपड़ा लाता सब फाड़ दिया। उत्तम सिंह और निमाई सिंह और प्रकाश सिंह, बिट्टू सिंह और भी 2-4 गो आदमी है उसका साथ में मिला हुआ, सब मिल गए। लेकिन इतना आदमी को बीच में मार रहा बाईपास मंडी में, लेकिन कोई बचाने वाला भी नहीं आया, कुछ नहीं। जब हम थाना में आए तो थाना वाला बोला जब PNCH में जाओ, तो PNC के पास आए तो हम लोग शांत हो गए केस करने के बाद। 30 तारीख को फिर जाके मेरा बाबूजी को मारपीट, घर द्वार तोड़ा, ऐसी कैमरा सारा चीज़ तोड़ दिया, डोम चमार तुम जो करना है कर लो, इस तरह मारते गया। तो घर वाला विविध होके मेरा बाबूजी बहन घर चला गया था, फिर उसको लेकर आए केस के। अभी तक कारण से मार रहा है उसका कोई मतलब ही नहीं है। हम उससे ना गाली दिए हैं ना कुछ किए ना कोनो मतलब है। अच्छा ना, हमको उसको जेल में चाहिए। जैसे मेरा बाबूजी बूढ़ा पापा को मारा है तो उसको ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए ना। अभी तक अरेस्ट नहीं किया है। अब बार बार गाड़ी चलाते हैं तो आके आगे पीछे करके ओवरटेक करता है ज़्यादा हाँ ना। कि जब चाहे प्रशासन, चाहे कोई भी समाज का व्यक्ति या कोई भी मठाधीश निरंकुश हो जाता है, तो जनता के पास एक ही उपाय बचता है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से, संवैधानिक रूप से वो प्रदर्शन करे या धरना दे करके उन लोगों का कुंभकर्णी निद्रा को खोले जो कर्तव्यनिष्ठ का नाम रखते हैं। कर्तव्य करने के लिए वे उन लोगों को नियुक्ति किया जाता है और कर्तव्य विहीन हो जाते हैं, तब लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। आज ऐसे ही मामले में मैं एक कानूनी सलाहकार के रूप में मुझे यहाँ पर बुलाया गया कि तमाम ग्रामीण लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और उन लोगों का कोई सुनवाई जिला प्रशासन के द्वारा नहीं किया जा रहा है। और एक दलित पीड़ित व्यक्ति है जो साजन मिर्धा हमारे सामने में आप लोग देख रहे हैं कि बैठा हुआ है, इसको कुछ दबंग लोगों ने घेर करके बाईपास रोड पेट्रोल पंप के पास घेर कर रंगदारी मांगने के उद्देश्य से इस पर जानलेवा हमला किया। और इसको मैंने हम क्या जाति का नाम लें, फिर से लगेगा कि एक बार हम भी बोलिए रहे हैं। इसको हरिजन जाति जो है उन लोगों का नाम से करके इसको खुलेआम प्रताड़ित किया, अपमानित। अगली खबर सरिया थाना क्षेत्र से आई है, जहां कुसुम रज्जा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। मूर्ति की उंगली तोड़े जाने पर लोगों ने इसे गहरी सांस्कृतिक और सामाजिक अपमान बताया। स्थानीय लोगों ने त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए प्रतिवाद मार्च निकालकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों के गिरफ्तारी की मांग की। ग्रामीणों ने 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी भी दी है। मरजा के चौराहे में वहाँ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मूर्ति विशाल प्रतिमा का जो है स्थापना किया गया था। प्रतिमा के स्थापना के पीछे वहाँ के दलितों और बाबा साहब के प्रति विश्वास और अनुष्ठान रखने वाले लोगों के द्वारा
बहुत ही कोशिश के बाद वहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगाई गई थी। हम लोग देख रहे हैं कि देश के जगह जगह पर जो है ना बाबा साहब की मूर्तियाँ को तोड़ी जा रही है। हम लोगों को लग रहा था ये दूसरे जगह जो है ना ये खुराफात हो रही है, हमारे इलाके में इस तरह की खुराफात नहीं है। लेकिन कुसमरजा में बाबा साहब की मूर्ति का अंगुली तोड़े जाने का साफ संकेत है कि इस इलाके में भी उस तरह के एलिमेंट्स मजबूत हो रहे हैं। और बाबा साहब के मूर्ति का स्थापना का मतलब है बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान के प्रति लोगों की निष्ठा, विश्वास और अधिकार के प्रति जागरूकता ये लोगों के अंदर में दबे कुचले का अंदर में नहीं फैले, इसके लिए असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और ख़ास करके जो आरएसएस के लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि संविधान के प्रति लोगों की आस्था बढ़े। खबरों के दौर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।